नमस्कार। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को देख रहे हैं जो हमें सीधे 4,500 साल पहले ले जाता है। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मेसोपोटामिया के दो पुराने शहर राज्यों की बात करते हैं, लग्गश और उम्मा। इनके बीच एक संघर्ष हुआ था। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लगभग 2500 ईसा पूर्व की। जगह थी दक्षिणी मेसोपोटामिया, जिसे हम सुमेरिया भी कहते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं थी। इसे अक्सर इतिहास का पहला दर्ज किया गया युद्ध माना जाता है। पहला दर्ज युद्ध? अच्छा। हाँ, और हमारा जो स्रोत है लग्गश उम्मा युद्ध, इतिहास का प्रथम संघर्ष, हाँ। वो इसी पर काफी रोशनी डालता है। तो फिर ये झगड़ा, इसकी कहानी शुरू कैसे हुई? मतलब हजारों साल पहले ये शहर किस बात पर लड़ पड़े? देखिए, इसकी जड़ में थी जमीन। एक खास इलाका था गुयेदिन नाम का। गुयेदिन? हाँ, गुयेदीना। ये जमीन बड़ी उपजाऊ थी और दोनों शहरों के बिल्कुल बीच में पड़ती थी। अच्छा, अब देखिए, सुमेरियन सभ्यता तो नदियों के किनारे ही पनपी थी, है ना? हाँ। तो उपजाऊ जमीन तो मतलब सोने जैसी कीमती थी। हाँ, वो तो है, जीवन का आधार। बिल्कुल। तो बस इसी जमीन पर किसका हक हो, ये झगड़ा कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। तो मतलब पानी और खेती की जमीन पर क्या बात सिर्फ इतनी ही थी या कुछ और भी था? नहीं, इसमें एक और एंगल जुड़ा हुआ था। वो था धर्म का। धर्म का? कैसे? हाँ, ये जो गुयेदिन इलाका था ना, इसे सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी बहुत अहम मानते थे। अच्छा। इसे लग्गश के जो मुख्य देवता थे निंगिरसु, उनको समर्पित माना जाता था। ओह, तो लग्गश के लिए ये अपनी जमीन बचाने के साथ साथ अपने देवता के सम्मान की भी बात होगी। बिल्कुल सही। तो आप देखिए, जमीन मतलब संसाधन और धार्मिक आस्था, ये तीनों चीजें थीं इस लड़ाई के बिल्कुल केंद्र में। तो फिर इस खास लड़ाई में हुआ क्या? कौन जीता? देखिए, उस वक्त लग्गश के शासक थे एनातम। काफी ताकतवर माने जाते थे वो। एनातम, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने उम्मा पर एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की और उन्हें हरा दिया। जी। और इसके बाद एनातम ने उस गुयेदीन इलाके पर फिर से लग्गश का कंट्रोल जमा लिया, बाकायदा सीमा भी तय कर दी। अच्छा, ये तो ही लड़ाई की बात। पर मुझे जो सबसे हैरान करने वाली बात लग रही है वो ये कि हमें आज इतने हजारों साल बाद ये सब पता कैसे है? मतलब कोई किताब तो नहीं मिली, पर उससे भी ज्यादा मजेदार चीज मिली है, एक पत्थर का स्मारक। पत्थर का? हाँ, पत्थर का। इसे कहते हैं गिद्धों की शिला, स्टेल ऑफ द वल्चर्स। गिद्धों की शिला? वाओ। जी। और ये सिर्फ कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये पूरी कहानी कहता है। इस पर नक्काशी की हुई है, लिखा हुआ है, एनातम की जीत का पूरा ब्यौरा है इस पर। अरे वाह, तो मतलब फिजिकल सबूत आज भी हैं हमारे पास। इस शिला में ऐसा क्या है? मतलब क्यों इतनी खास मानी जाती है ये? इसमें कई बातें हैं जो इसे अनोखा बनाती हैं। पहली तो ये कि ये किसी युद्ध का इतना डिटेल में वर्णन करने वाला शायद पहला ज्ञात दस्तावेज है। पहला? हाँ। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि हम जीत गए, बाकायदा दिखाया गया है सैनिक कैसे लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मन कैसे कुचले जा रहे हैं। ओह, विजुअल डिटेल्स भी हैं। बिल्कुल। हाँ। और यहां तक कि गिद्धों को लाशें नोचते हुए भी दिखाया गया है। शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा गिद्धों की शिला। गिद्ध? ये तो काफी भयानक तस्वीर लगती है तो। लेकिन इससे भी ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये कि ये शिला हमें उस वक्त की सोच बताती है। सोच? मतलब अनातम ने अपनी जीत को सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर का नतीजा नहीं बताया। उन्होंने इसे पेश किया जैसे ये उनके देवता निंगिरसु की मर्जी थी, उनका आशीर्वाद था। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा हुआ, अपनी बात को सही ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये शायद राजकीय प्रोपेगेंडा का सबसे पुराना उदाहरण है जो हमें मिला है। अपनी कार्रवाई को, अपने युद्ध को धार्मिक जामा पहनाकर सही ठहराना। तो ये पत्थर सिर्फ एक घटना का रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये तो उस जमाने की राजनीति, उनकी युद्ध की तकनीकें, उनकी आइडियोलॉजी, सबका आईना बन गया। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे राजा अपनी ताकत को लेजिटिमेसी देने के लिए, मजबूत करने के लिए भगवान का नाम लेते थे। ये चीज तो शायद आज भी कहीं ना कहीं दिख जाती है। हाँ, कह सकती हैं। ये शिला साफ दिखाती है कि ऑर्गेनाइज लड़ाई, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का प्रदर्शन और अपनी जीत को जस्टिफाई करने के लिए कहानी गढ़ना, ये सब चीजें 4,500 साल पहले भी थी। ये हमें बताती हैं कि इंसानी समाज में झगड़े और सत्ता का खेल कितना पुराना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, लग्गश उम्मा युद्ध इतिहास का पहला रिकॉर्डेड युद्ध। वजह थी उपजाऊ जमीन और उसका धार्मिक महत्व।
सही। और उसका सबसे बड़ा सबूत है वो गिद्धों की शिला, जो ना सिर्फ लड़ाई बताती है बल्कि उस वक्त की मिलिट्री टैक्टिक्स और हाँ, राजकीय प्रचार का भी पहला नमूना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास खुद को कहीं ना कहीं दोहराता है। संसाधन, जमीन, विचारधारा, इनके लिए संघर्ष तब भी थे, आज भी हैं। हाँ, ये बात तो है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। पर यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर ये पहला दर्ज किया गया युद्ध था, तो सोचिए इससे पहले कितने अनगिनत संघर्ष हुए होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा, जिनके बारे में हम शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे। इस सचमुच एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।